केसीसी ऋण माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। जो किसान अपने ऋण का थोड़ा भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ऋण माफ करने का लाइव आकर ऐलान कर दिया है। आपने किसी भी बैंक, किसी भी संस्था और किसी भी राज्य से है, आपका ऋण कितना माफ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है, पूरी डिटेल हम आपको सुनाने वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर देखें। इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य देखिए। कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है, उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय किसानों का ऋण माफ करना अति आवश्यक है, उन सभी लघु किसानों का जो अपने ऋण का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण से वह ऋण का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन से वो कारण है जिसके अंतर्गत उनकी ऋण पेमेंट रुकी है। पहला कारण, अगर आप इस कारण के अंतर्गत आते हैं तब आपका ऋण पूरी तरीके से माफ किया जाएगा, और अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे तो आपका कितना प्रतिशत ऋण पूरी तरीके से सिर्फ ब्याज माफ किया जाएगा, पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश के करोड़ों किसान जो है, मध्यम वर्ग जो लघु किसान है, उनके पास खुद की तो भूमि है, लेकिन उस भूमि पर उन्होंने जो ऋण लिया है उसमें से 20% तक ही उन्होंने पेमेंट किया है और 80% तक ऋण अभी बकाया है। लेकिन बहुत से ऐसे लघु सीमांत किसान है जो 60% तक अपने ऋण को पेमेंट कर दिए हैं, कुछ परसेंट उनका ऋण बाकी है। तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि जिन किसानों का जितना भी ऋण बाकी है, वो उनके पास उतने की रसीद होगी, कागजात होगा कि उन्होंने 4 किस्तें जमा की है तो कितनी किस्तें और बाकी रह गई है। तो जितनी किस्तें बाकी रही है उसके हिसाब से उन सभी का ऋण भी माफ किया जाएगा। मान लीजिए आपने किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट संस्था से 6 किस्तें ली है, 6 किस्तों में से 4 किस्तें आपने जमा कर दी और आपके पास सिर्फ 2 किस्तें बची है, तो 2 किस्तों को आपको किस प्रकार से जमा करना होगा, किस प्रकार से माफ करना होगा, ये आपको जानना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के जितने भी लघु सीमांत किसान है, उन सभी के लिए योजना लागू की गई है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से 5 डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके अंतर्गत आप आवेदन करेंगे। पहला कि आपके पास आधार कार्ड, मैं फिर से बताना चाहूंगा, आधार कार्ड होना जरूरी है, साथ में पैन कार्ड हो, निवास प्रमाण पत्र हो और राशन कार्ड हो। ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपको भरना होगा। साथ में केसीसी कार्ड, जिस बैंक से, जिस संस्था से आपने ऋण लिया था, वह केसीसी कार्ड होना चाहिए, तभी जाकर आपका ऋण माफ होगा। अगर मान लीजिए आपने केसीसी कार्ड नहीं लगाया और फॉर्म को इसी तरह आपने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आप ही के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि फॉर्म रिजेक्शन से बचिए, अपने फॉर्म को जितना कम हो सके उसके अंतर्गत ही रखें। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए वो बिल्कुल सत्य लगाए, त्रुटि न करें। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त त्रुटि कर दिया और आपका ऋण माफ ही नहीं हुआ, तो ये आपके लिए एक गलत हो सकता है कि आपको फॉर्म फिर से न भरे और आपके लिए नुकसानदायक है। तो आपसे यही कहा जाएगा कि आप फॉर्म को पूरी तरीके से सही भरिए, त्रुटि ना होने दीजिए। अगर किसी भी कारण से त्रुटि होता है तो आपको इसको ध्यान से भरिए और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसकी एक फोटोकॉपी सरकार द्वारा जो पारित की गई है उसको आप जरूर लगाएं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका ऋण माफ नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर मारिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब और घंटे के बटन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।